हम हफ ट्रांसफॉर्म, हग बोल सकते हैं, हफ बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वो ये ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैनी एज डिटेक्शन, वो कैनी एज डिटेक्शन है, इसी तरीके से आपका हफ ट्रांसफॉर्म है। इसका काम भी ये है कि बाउंड्री को निकालना है, इस सर्कल की और इस तरीके से आपके शेप्स की बाउंड्री बड़ी अच्छी निकालता है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है तो समझने की कोशिश करिएगा। अब ग्लोबल रिलेशनशिप है पिक्सल के बीच में। मान लीजिए n पॉइंट्स है इमेज में और हम चाहते हैं वी वांट टू फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ दिस पॉइंट दैट लाइन इन स्ट्रेट लाइन। हम क्या करते हैं कि देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरीके से बिखरे हुए पॉइंट्स हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे इनके। देखिए ये तीनों आ गए ना, जब ये तीनों एक लाइन में आ गए तो हम ये कहेंगे कि चलिए ये पॉइंट्स जो है आपस में एक बाउंड्री बनाते हैं, या फिर इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो एक लाइन हम इसमें फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एक लाइन जो है फिट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन, कोई भी पॉइंट एक्स आई वाई आई ले लें, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपको याद होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन होती है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर किताब से है, इसलिए इनका सिंबल ये है y इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी। अब इस लाइन ये जो लाइंस है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास थ्रू पॉइंट एक्स आई वाई। एक एक्स आई वाई से किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती है, वो सारी की सारी इस क्राइटेरिया को फिल करेंगी, मतलब एक तरीके से फुलफिल करेंगी। यदि अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें उल्टा करके, मतलब ये जो लाइन आएगी ये आपकी लाइन स्पेस, एक तरीके से इमेज स्पेस की लाइन है। अब हम पैरामीटर क्या है इसमें, ए और बी, यानी कि एम और सी। एम क्या होता है, स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है। अगर हम इसको, इस लाइन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस एक्स आई वाई आई, और उसके बाद हम उस प्लेन में जाएं जिसे हम पैरामीटर प्लेन कहते हैं। एक तो ये लाइन, एक ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें क्या होता है कि x है, ये y है और ये x है, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है। हम क्या करेंगे, ये a और b प्लेन पे जाएंगे, a और b प्लेन पे। तो एक ही बात है, ये लाइन है बस वो जो ये वाली इक्वेशन है वो इस जगह यहाँ a और b के साथ वेरी करेगी, कोई भी x i y i। अब इसमें इट यील्ड्स द इक्वेशन ऑफ द सिंगल लाइन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब यह है एक आपका एक सिंगल लाइन ये बताएगी और फिक्स पॉइंट एक्स वाई, यानी कि जो आपके इमेज स्पेस में जो लाइन होगी वो आपके पैरामीटर स्पेस में केवल एक पॉइंट होगा। ठीक है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अब दूसरा पॉइंट है, एनी अदर पॉइंट एक्स जे वाई जे ऑल्सो हैज अ लाइन इन द पैरामीटर स्पेस। अब इसका भी एक लाइन होगी किस स्पेस में, इस पैरामीटर स्पेस में। ठीक, अब ये एक्स आई वाई आई देखिए ये एक लाइन है, एक्स जे वाई जे ये भी एक लाइन है। तो सिंगल पॉइंट होगा इसका पैरामीटर स्पेस में। जबकि देखिएगा कि ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन पर्टिकुलर, ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अगर हम किसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इज इक्वल टू जो इन्होंने दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी, इस तरीके की लाइन को हम ड्रॉ करें तो ये दोनों पॉइंट इसमें लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है पैरामीटर स्पेस में ये पॉइंट बनाएंगे और इससे बहुत सारी लाइन, ये वाली लाइनें जाती रहेंगी क्योंकि ए और बी तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइन एसोसिएटेड विद दिस एट ए बी, ए डैश बी डैश। ये देखिए ए डैश बी डैश, ये लाइन जो है इस तरीके से यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पर ए डैश अगेन इसका स्लोप हो गया और बी जो है इसका इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट हो गया। तो ए डैश इज द स्लोप, बी डैश इज द इंटरसेप्ट, जैसे हमने उसके लिए बताया था अपने इस डायग्राम के लिए। और जो एक्स आई वाई और एक्स जे वाई जे है वो तो इस प्लेन में आ ही रहे हैं, इस लाइन में यहाँ पर जो पॉइंट बना रहे हैं। तो बात ये कहने की है कि इनफैक्ट ऑल पॉइंट्स दैट लाई इन द ऑन दिस लाइन हैविंग करस्पॉन्डिंग लाइंस इन द पैरामीटर स्पेस दैट इंटरसेक्ट एट ए डैश बी डैश, ये सारे के सारे एक पॉइंट बनाएंगे। जितनी भी लाइंस, जो भी ये पॉइंट आ रही है, ये एक लाइन बनाएंगे। जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो यहाँ लाइन होगा, जब जो यहाँ पर लाइन होगा वो यहाँ पॉइंट होगा। और इसका जो कंप्यूटेशनल अट्रैक्टिवनेस है हफ ट्रांसफॉर्म का, उसमें क्या है कि जो पैरामीटर स्पेस है, देखिए इसको एक्यूमुलेटर सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें ए मिन है, ए मैक्सिमम है, ए बी मिन है, बी मैक्सिमम है। इसमें क्या होता है, दीज आर द एक्सपेक्टेड रेंजेस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यूज। तो ये देखिए 1 2 इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। अब इसका मैक्सिमम निकालते हैं,
इसका एक्यूमुलेटर सेल्स का मतलब समझ लीजिए एक टोकरी है, और टोकरी से आपको जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको निकालना है, ये एक्यूमुलेटर सेल है। इसमें तो जो सेल आई जे कोऑर्डिनेट पे है, कुछ उसकी वैल्यू होगी ए आई जे, वो आपके दिस करस्पॉन्ड टू द स्क्वायर एसोसिएटेड विद पैरामीटर स्पेस कोऑर्डिनेट्स ए आई जे। तो जो सेल आपके इस जगह पे आएंगे वो पैरामीटर स्पेस में उनका स्पेस कोऑर्डिनेट ए आई जे और बी आई जे हो जाएगा, मतलब इस आई जे के करस्पॉन्डिंग आपका पैरामीटर होगा। अब द कलेक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर सेल्स, ये जो कलेक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर सेल है इसे ही हम हफ मैट्रिक्स करते हैं या फिर हम हफ एरे कहते हैं। ठीक, अब इसका निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आप सारे सेल्स को जीरो कर दीजिए, फिर जो भी एक्स के वाई के इमेज प्लेन में है, जिसमें ए कोई आप एक सब डिविजन मान लीजिए, कुछ सब डिविजन मान लीजिए, तो ए एक्सिस और उन सब डिवीजन वैल्यू को ए एक्सिस में दीजिए और बी के लिए सॉल्व करिए उसको, और फिर जो रिजल्टिंग बी आएगा इसमें उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, वो जो आपकी मैक्सिमम अलाउड है, जो आपने अलाउ कर रखी है ना, इसमें आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। और जो आप एक पी की चॉइस, जो भी चॉइस करेंगे ए की, वो बी का सॉल्यूशन देगा, मतलब ए का चॉइस बी का सॉल्यूशन देगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, ए जो भी देंगे बी की वैल्यू आएगी, और जो एक वैल्यू है उसमें नेक्स्ट वाली जोड़ दीजिए, और सारे के सारे प्रोसीजर में आप जो एम वैल्यू आएगी, वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपको बस ले लेनी है। और द एक्यूरेसी ऑफ द कोलिनियरिटी, कोलिनियर मतलब ए पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में होगी, तो एक्यूरेसी इससे डिफाइन होगी कि कितने सब डिविजन्स लिए आपने इस ए बी प्लेन में, जो आपने सब डिविजन्स लिए ना, ये कितने ज़्यादा है, उससे उसकी आपकी कोलिनियरिटी की और मतलब महीन वैल्यूज आएंगी, अच्छी वैल्यूज आएंगी। अब थोड़ा इस रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ दिक्कत है, जो स्लोप और इंटरसेप्ट है, जो एम और सी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जैसी लाइन वर्टिकल हो जाएगी, लाइन यहाँ तक तो ठीक है, जैसी वर्टिकल हो जाएगी इस प्लेन के हिसाब से, ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये वर्टिकल हो जाएगी ना यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी सीधे नहीं बन पा रही है मुझसे, लेकिन वर्टिकल आप समझ गए होंगे, अगर वर्टिकल हो जाएगी ना तो फिर ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा वैल्यू। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारा एक लाइन की इक्वेशन है, पैरामीट्रिक लाइन की इक्वेशन है, उसको हम x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू रो, ये भी लाइन की इक्वेशन है, इसको लाइन की इक्वेशन कहते हैं पोलर फॉर्म में बस। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा ले लेंगे, थीटा एंगल होता है, और जो रो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका, ये रो इस तरीके से वेरी करता है। अब तो जो सब डिविजन्स लेंगे हम रो और थीटा में लेंगे, तो इसमें हम इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन एबी प्लेन, जो हमने स्ट्रेट लाइन एबी में ली थी, अब ये रो थीटा आ गया, क्योंकि तो यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव बनाएगा ये, तो जो कितने भी कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर वो साइनोसॉइडल वेव्स बनाएंगे, और दैट इंटरसेक्ट एट रो आई जी आई इन द पैरामीटर स्पेस। तो वो क्या करेंगे, वो आपस में ऐसे करके इंटरसेक्ट करेंगे, और सारे देखिएगा वैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ना ये कॉमन पॉइंट होगा, तो बात बिल्कुल सेम है, बात इसमें कोई, देखिए आप समझिएगा कि कुछ अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बस जो लाइन पॉइंट बन रहा है वही पॉइंट यहाँ पर बनेगा, बस ये वेव्स में बनेगा। तो इसकी रेंज जो है प्लस माइनस 90 तक जाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी थीटा जीरो, वर्टिकल जो है वो प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, रेंज रो की अंडर रूट 2 प्लस माइनस डी तक जाती है, डी जो डिस्टेंस है कॉर्नर का, इमेज डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द इमेज, जो इमेज के कॉर्नर है उसका डायगोनल इमेज है।